दोस्तों आज हम देखेंगे एक कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम है डाउन रेंज। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर चलती हुई एक कार को दिखाया जाता है और इस सड़क पर दूर से लेकर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से कार का टायर फट जाता है और उनकी कार एक जगह पर रुक जाती है और उस कार में से 6 लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें कि 3 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं, जिनमें से एक कपल का नाम, लड़की का नाम तो ज़ारा होता है और लड़के का नाम टॉड, और इनके दोस्त होते हैं जोडी, कैरेन, जेफ और एरिक। ये सभी लोग एक साथ मिलकर एक पिकनिक करने के लिए जा रहे थे और कई घंटों से ये इसी रास्ते पर खड़े थे, क्योंकि इन्हें पूरे रोड पे दूर से लेकर दूर तक कोई भी कार दिखाई नहीं दे रही थी जिससे ये हेल्प ले सकें। और इनके पास टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा टायर पड़ा था। तो बस इन्हें टायर चेंज कर यहाँ से निकलना है। और ये सभी लड़के टायर को चेंज करने लग जाते हैं और इधर ज़ारा इन सभी लड़कों की एक पिक्चर्स लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर तो ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। अब जेफ अकेला टायर को चेंज करने लगता है और ये सभी के सभी धूप से बचने के लिए कार के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर छाँव आ रही थी। और इधर एरिक हल्का होने के लिए झाड़ियों की तरफ को चला जाता है। जैसे ही जेफ उस टायर वाले पंचर को बाहर निकालता है तो उसके अंदर से एक बुलेट बाहर निकलती है। अब इसका मतलब तो यह है कि यह टायर अपने आप नहीं फटा था, बल्कि किसी ने दूर से गोली मारी थी। तभी सभी को अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही टोड एक साइड में देखता है तो उनका टायर नीचे को लुढ़कता हुआ जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जैसे ही ज़ारा दूसरी कार की तरफ की साइड को आती है तो वो जेब को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जेब के सर में बहुत बड़ा होल हो गया था, क्योंकि उसके सिर में किसी ने गोली मारी थी। और जैसे ही ज़ारा दूसरी तरफ और किसी को बताने के लिए जाती तभी अचानक से उसके भी सर में आकर एक गोली लग जाती है। और ये मंजर देखकर सभी जने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ज़ारा जैसे ही टोड की तरफ को हाथ बढ़ाती है तभी उसके सिर में एक और गोली आकर लगती है और जेब के साथ साथ इसकी भी मौत यहीं पर हो जाती है। तभी कैरन समझ जाती है कि कोई यहाँ पर एक स्नाइपर है जो कि दूर से हमें निशाने पर रख रहा है, और अपने दोस्तों से कवर लेने के लिए बोलती है। और ये लड़कियाँ कार के पीछे दुबक जाती हैं और जैसे ही टोड अपने आप को बचाने के लिए उस कार के पीछे को आता है तभी अचानक से टोड के कंधे पर भी गोली लग जाती है। अब एरिक अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो हल्का होने के लिए गया था, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ की जड़ के पीछे दुबक जाता है जिससे उसे गोली ना लगे। और इधर दूसरी तरफ स्नाइपर बार बार उसे शूट कर रहा था। अब इन सभी को ये तो समझ आ जाता है कि इस किलर ने ही हमारी कार के टायर को पंचर किया होगा। एक सुनसान इलाके में फंस जाते हैं और स्नाइपर ने अपनी गन पर एक प्रेशर लगा रखा था, जिससे किसी को भी गन की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अब प्रेशर को भी निकाल देता है ताकि बुलेट ज़्यादा डैमेज कर सके। और कैरिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि इसके फादर पहले फ़ौज में हुआ करते थे, इसलिए इसे गन और सर्वाइवल के बारे में काफ़ी जानकारी है। ना तो इनके फ़ोन में सिग्नल था और इन सभी को ये भी नहीं पता था कि ये स्नाइपर कहाँ से गोलियाँ चला रहा है। और तभी इनके बीच एरिक कहता है कि हम सभी को एक साथ जंगल की तरफ को भागना चाहिए, और कहता है कि हम सभी एक साथ भागेंगे तो वो हम पर एक साथ निशाना नहीं लगा पाएगा। तभी कैरिन कहती है कि इसने चलती हुई कार में पंचर किया है तो हम किस खेत की मूली हैं। अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश भी करी तो वो हम सभी को एक ही बार में निपटा देगा। और जोडी कहती है कि कोई न कोई तो कार इस तरफ तो ज़रूर आती होगी और हमारे दोस्तों की लाशों को देखकर वो इस सड़क पर ज़रूर रुकेंगे या तो पुलिस को कॉल करेंगे। अब कैरन को याद आता है कि कार के पीछे जाकर थोड़ा सा नेटवर्क मिल गया था, जिस वजह से हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तभी टोड अपने पास से एक मोबाइल निकालता है और एक सेल्फ स्टिक पर लगाता है और मोबाइल को ऊंचा कर कर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। और कैरिन ने इसका गूगल असिस्टेंट भी ऑन कर दिया था। और कैरिन कहती है कि जैसे ही इस फ़ोन में नेटवर्क आ जाए तो एकदम पुलिस को कॉल कर देना। और जैसे ही टोड ऊपर को मोबाइल करता है तो अचानक से स्नाइपर अपनी बंदूक से उस फ़ोन में गोली मार देता है और कहता है कि कार को नूडल में डालकर उसे पीछे की तरफ को खींचेंगे, इससे इन्हें नेटवर्क मिल जाएगा और हम कार से कवर भी रहेंगे। और इसके बाद इन्हें रियलाइज़ भी होता है कि हमारी कार तो एक ढलान पर खड़ी है, अगर ये कार को नूडल भी करते हैं
तो इनकी कार आगे की तरफ को भागने लगेगी। टोड के कंधे में गोली लगी हुई है, इसलिए टोड इस कार को रोक नहीं पाएगा। और दूसरी दिक्कत ये थी, जैसे ही टोड उस कार को न्यूट्रल करने जाएगा तो वो स्नाइपर इसमें गोली लगा देगा। अब ये प्लान ऐसा था, या तो बचे या फिर मारे गए। अगर इन्हें यहाँ से बचना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब कैरिन अपने पास से एक हुड निकालकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने लगती है। इधर जोडी और एरिक अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगते हैं ताकि स्नाइपर की लोकेशन पता कर सकें कि स्नाइपर कहां से गोलियां चला रहा है। अब स्नाइपर इनके प्लान में फंस भी जाता है और इनके हुड पर एक गोलियां चलाता है। टोड कार का दरवाजा खोलकर कार में चाबी तो लगा देता है। टोड गाड़ी को न्यूट्रल नहीं कर पाता और उसे कार से बाहर आना पड़ता है। और इन्हें ये वीडियो देखकर तो पता चल गया था कि स्नाइपर कहाँ पर है। स्नाइपर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था और स्नाइपर ने एक ग्रीन सूट पहना हुआ था। अगर कोई इंसान स्नाइपर के पास भी जाए तो स्नाइपर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और टोड कुछ समय बाद ये प्लान भी दोबारा करना चाहता था, लेकिन इस बार स्नाइपर इनके झांसे में नहीं आएगा। अब टोड को कार की दूसरी तरफ को एक टूल बॉक्स दिखाई देता है, जिसे वो तोड़कर उसे अपने पास ले आता है और टोल के एक बॉक्स को तोड़कर अपने बाएं पर बांध लेता है ताकि उस पर गोली का असर ना पड़े। ये दोनों लड़कियां उस टूल बॉक्स में से एक चाकू, हथौड़ियाँ और कुछ लोहे का सामान लाकर रख लेती हैं। अब एरिक को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, इसलिए एरिक समझता है कि ये तीनों मुझे छोड़कर यहाँ से भागने का इंतजाम कर रहे हैं। अब कैरिन और जोडी दोनों एक साथ मिलकर कार को पीछे की तरफ को खींचने की कोशिश करती हैं। अब टोड कार के अंदर जाकर उसे नूडल में डाल देता है, बट उसके हाथ में एक और गोली लग जाती है। अब जिस चीज़ का डर था वही चीज़ होने लगती है। कार पीछे की तरफ को नहीं बल्कि आगे की तरफ को भागने लगती है और टोड इन दोनों की मदद भी करने आता है, लेकिन हाथ में गोली लगने की वजह से वो उस कार को रोक नहीं पाते और इन तीनों में से जोडी कार के पीछे रह जाती है। स्नाइपर पहले की तरह उस कार के पहिए में एक गोली मारता है, जिससे कार एक ही जगह पर रुक जाती है। और अजीब बात तो यह थी कि जोडी खुली जगह में बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी स्नाइपर उसे गोली नहीं मार रहा था। और कैरिन को लग रहा था कि स्नाइपर अपनी गोली लोड कर रहा होगा, इसलिए वो जोडी से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनकर एरिक भी जंगल की तरफ को भागने लगता है, लेकिन एक गोली सीधा आकर उसके पैर में लगती है, जिससे एरिक नीचे गिर जाता है। और जैसे ही एरिक फिर से उठने की कोशिश करता है तो स्नाइपर उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देता है और तीसरी गोली मारता है उसके पिछवाड़े में और एरिक को यहाँ पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। असल में इसने कोई भी रिलोड नहीं किया था, क्योंकि उसने जोडी को अपने चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि एरिक इसे देखकर बाहर निकले। और स्नाइपर के लिए ये सभी एक गेम की तरह है। और एरिक अपने खून रोकने के लिए एक बेल्ट को अपनी टांग पर बांध देता है, जिससे खून ज़्यादा नहीं बहे। और तभी अचानक से एरिक बेहोश हो जाता है और इधर एरिक अपनी लाइटर से उस हथौड़े को गर्म करती है और टोड के जख्म पर लगा देती है ताकि उसका खून भी ज़्यादा ना बहे। टोड को दर्द तो होता है, लेकिन वो इस चीज़ को झेल लेता है और कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, जिससे गर्मी के मारे इन सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और टोड देखता है कि कार की एक बेल्ट सीट के पास एक पानी की बोतल पड़ी हुई है। तभी कैरिन अपने पास से एक हथौड़ा उठाती है और धीरे धीरे उस बोतल को अपने पास ले आती है और उसमें से ये तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर इसके बाद पानी पीकर उस बोतल को एरिक की तरफ को फेंक देती है ताकि वो भी इस पानी को पी सके। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही एरिक पानी पीने वाला होता है, एक गोली एरिक के हाथ पर मारता है, जबकि उसने ऑलरेडी अपने पास खाने पीने का सामान रखा था। और कुछ समय बाद टोड देखता है कि ज़ारा की बॉडी को कुछ कौवे खा रहे थे और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जोडी कैरन को अपनी सिस्टर की एक फ़ोटो दिखाती है, जिससे वो शायद ज़िंदगी में अब कभी नहीं मिल पाएगी। और टोड अपनी दोनों दोस्तों से बताता है कि ज़ारा और मैं हम बहुत जल्दी शादी करने वाले थे और इसने किस्तों पर ये कार खरीदी थी ताकि हम दोनों शादी कर कर अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकें और इस कार में घूम सकें। लेकिन अब तो इस दुनिया में ज़ारा नहीं रही, तो मैं इस चीज़ का क्या करूँगा। अब टोड का सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब टोड पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था, इसलिए वो गाड़ी के पीछे से हटकर उस कार से बाहर निकल जाता है ताकि स्नाइपर इसमें गोली मारकर इसका भी किस्सा यहीं पर ख़त्म करे। लेकिन स्नाइपर इसे ख़त्म नहीं करता, इसलिए टोड ज़ारा का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। एरिक देखता है कि उसके पीछे से झाड़ियों में से किसी जानवर की चलने की आवाज़ आ रही है। तभी अचानक से एक भेड़िया निकलकर
एरिक को खाने के लिए उसके पास आता है। शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर इसके बाद में वो खुश होने लगता है, क्योंकि इसके बाद तो वो बचने वाला नहीं है। और भेड़िया के कुछ करने से पहले ही एरिक वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। टॉड को इसे लेकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी टॉड देखता है कि सामने से इनकी तरफ कोई एक कार आ रही थी, और टॉड उनकी तरफ को रोकने का इशारा करता है, और स्नाइपर उस पे गोली चलाता रहता है, जिसकी आवाज़ सुनकर भेड़िया भी वहाँ से भाग जाता है। और आखिर में स्नाइपर टॉड के दिल में गोली मारता है, जिससे टॉड भी सारा के पास वहीं पर मर जाता है। अब जो कार इधर को आ रही थी, उस कार में 3 जने बैठे हुए थे, वाइफ, हस्बैंड और उनकी बेटी। वाइफ को उस रास्ते पर कुछ लाशें दिखाई देती हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड को जगाने लगती है। तभी स्नाइपर वाइफ की गोली मार देता है, जो कि वो गोली आकर उसके हाथ में लगती है, जिस वजह से उनकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है और टॉड की कार से जाकर इनकी कार सीधा पलट जाती है। लेकिन ये तीनों फिर भी जिंदा बच गए थे, और वाइफ अपनी कार से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरिन और जोडी उसे छुपने के लिए कहती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन पाती, और स्नाइपर उसके ऊपर 3 गोलियां चलाकर उसकी जान ले लेता है। तब इसके बाद इसका हस्बैंड भी उस कार से बाहर निकलता है, लेकिन इसका हस्बैंड इन दोनों की बात मानकर वो सीधा उसी कार में रहता है, और कार का कवर बनाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और कैरिन कहती है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस तरह वो हस्बैंड खड़ा था उधर टावर आ रहे थे, और वो हस्बैंड ऐसा ही करता है। और स्नाइपर थोड़ा सा दिमाग लगाता है और गोली हस्बैंड की पेट्रोल की टंकी पर मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो हस्बैंड जलकर मारा जाता है। और थोड़ी देर बाद उस बच्ची को भी होश आता है, लेकिन स्नाइपर उसे भी नहीं बख्शता और उसके सिर में भी हेडशॉट देकर उसे भी वहीं पर मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ कैरिन और जोडी बची थी, और उनके पास भी जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। और जोडी कहती है कि कुछ देर बाद रात हो जाएगी, और रात का फ़ायदा उठाकर हम यहाँ से भाग सकते हैं। और कैरिन जोडी से कहती है एक नाइट विजन ज़रूर होगा, जो कि वो हमें अंधेरे में भी गोली मार सकता है। तभी कैरिन की नज़र अचानक से एक जलती हुई उसी कार पर जाती है। तभी कैरिन को एक आइडिया आता है। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। स्नाइपर को इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी बंदूक पर एक नाइट विजन लगा रखा था। जोडिन और कैरिन अपने पास से एक चाकू निकालती हैं और उस कार का पंचर कर कर उसके अंदर से एक ट्यूब बाहर को निकालती हैं, और उस कार की बैक सीट में डालकर उसमें आग लगा देती हैं, जिससे पूरी कार में धुआं ही धुआं हो जाता है। और इन दोनों ने अपने मुंह पर भी एक एक कपड़ा बांध लिया था, क्योंकि टायर का धुआं जहरीला होता है, जो कि इस धुआं से इनकी मौत भी हो सकती है। स्नाइपर को धुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। ये दोनों यहाँ से भागने वाली थी। तभी अचानक से इनकी नज़र एक पुलिस ट्रक पर पड़ती है, जिसमें 4 पुलिस वाले थे, क्योंकि हस्बैंड ने मरने से पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया था और उसे लोकेशन सेंड भी कर दी थी। और इसमें 2 ऑफिसर एक शार्प शूटर थे, लेकिन इन्हें अभी तक स्नाइपर की कोई भी लोकेशन नहीं पता थी। तभी अचानक से कार में बैठे हुए ऑफिसर पर एक गोली आकर लगती है, जो कि उसका जबड़ा चीरते हुए वो गोली निकल जाती है। वो ऑफिसर तो मर जाता है, लेकिन उसका पैर एक्सीलेटर पर रखा हुआ था, तो उनका ट्रक आगे बढ़ने लगता है। जिनमें से खड़े हुए 2 ऑफिसर में से एक ऑफिसर नीचे गिर जाता है, और किलर उसे भी हेडशॉट देकर उसे वहीं पर मार देता है। और इन दोनों के बीच कैरिन जोडी को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन जोडी यहाँ से हिम्मत नहीं कर पा रही थी, तो कैरिन अकेले ही एक जंगल की तरफ को भागने लगती है। लेकिन कैरिन के आगे बढ़ते ही वो स्नाइपर सीधा कैरिन के हेडशॉट मारता है, और कैरिन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये दोनों पुलिस वाले जोडी के पास आ जाते हैं, और जोडी वहाँ से उठकर सीधा पुलिस वालों के ट्रक के पीछे आकर दुबक जाती है। और जोडी उनसे कहती है कि हम सभी को इस ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये सभी अपनी साथियों का बदला लेने के लिए वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन वो दोनों किलर की तरफ को आनाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन स्नाइपर को एक भी गोली नहीं लगती। लेकिन वो स्नाइपर ही इन दोनों को शूट कर कर उन्हें भी वहीं पर मार डालता है। और लास्ट में यहाँ पर जोडी ही बची थी, जिसमें वो हिम्मत दिखाकर उस कार में बैठ जाती है और उसे तेजी से चलाने लगती है। स्नाइपर जोडी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधा उसके कंधे पर ही गोली मार पाता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। और जोडी बल्कि कहीं और नहीं बल्कि स्नाइपर की तरफ को कार लेकर आ रही थी, और जोडी सीधा कार लाकर उसी पेड़ में टक्कर मारती है,
जिस पेड़ पर वो स्नाइपर बैठा था, और टकराने की वजह से वो स्नाइपर सीधा पेड़ पे से आकर नीचे को गिर जाता है और वो राइफल सीधा स्नाइपर के हाथ से छूट जाती है। और स्नाइपर अपना चाकू लेकर उसके सामने खड़ा था और धीरे धीरे जोडी के सामने बढ़ रहा था। और स्नाइपर को लगा था कि ये गोली नहीं चला पाएगी, इसलिए जोडी 3-4 गोलियां चलाती है और स्नाइपर को नीचे गिरा देती है। अब स्नाइपर को खत्म करने के लिए जोडी उसे हेडशॉट देने वाली थी, लेकिन आखिरी गोली राइफल में लोड नहीं हो पाती क्योंकि वो उसी में जाम हो जाती है। और जोडी आगे की तरफ से उस राइफल को लेकर उस स्नाइपर के मारती रहती है, जिससे उस स्नाइपर का पूरा हेड छित्तल हो जाता है, जिससे फाइनली ये स्नाइपर यहीं पर मारा जाता है। और जोडी देखती है कि स्नाइपर ने अपने राइफल के पीछे कुछ निशान लगाए थे। इस राइफल पर जितने भी निशान हैं, इतने आदमियों को मौत के घाट उतार चुका है। और राइफल की दूसरी साइड जोडी के दोस्तों की लाइन बनी हुई थी और जोडी को इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस राइफल से आखिरी बार उस स्नाइपर को फिर से मारने वाली थी, लेकिन इस झटके से जो बुलेट जाम हुई थी वो सीधा चल जाती है और वो सीधा आकर जोडी के गले में आर पार हो जाती है, जिससे किलर के साथ साथ जोडी भी मौके पर वहीं पर मारी जाती है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में टाइप कर ज़रूर बताएं। ये मूवी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन मैं आपका नहीं कह सकता आपको कैसी लगी। अगर फिर भी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।